हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं पाईफाई लर्निंग। लास्ट क्लास में हमने कुछ साइकोमेट्रिक प्रोसेसेस डिस्कस की थी। कौन कौन सी? सेंसिबल हीटिंग, सेंसिबल कूलिंग और ह्यूमिडिफिकेशन एंड डीह्यूमिडिफिकेशन। ये 4 प्रोसेस हमने डिस्कस की थी। अब देखते हैं हम नेक्स्ट प्रोसेस क्या है। नेक्स्ट प्रोसेस है हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, यानी कि टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है और मास ऑफ वेपर या ह्यूमिडिटी भी इंक्रीज हो रही है। तो ये कैसे हो सकता है? तो ये सिंपली प्रैक्टिकली बिल्कुल इजी है, आसान है। तो क्या करो, आप यहां से एयर पास करो और इसके अंदर यहां पर क्या करते हैं, स्टीम को स्प्रे कर देते हैं। स्टीम स्प्रे करेंगे। अब स्टीम का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो स्टीम का स्प्रे करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, साथ में स्टीम क्या होगी, एयर में आपकी मिल जाएगी और एयर में मिलने के बाद क्या होगी, उसकी ह्यूमिडिटी, मास ऑफ वेपर भी इंक्रीज हो जाएगा और मास ऑफ वेपर इंक्रीज होगा तो ह्यूमिडिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट। तो यहां पर साइकोमेट्रिक चार्ट पे इस प्रोसेस को अगर आप देखोगे तो क्या करना है, टेम्परेचर इस डायरेक्शन में चेंज होता है, डीबीटी इस डायरेक्शन में इंक्रीज होता है और डब्ल्यू इस डायरेक्शन में इंक्रीज होता है। तो दोनों ही वैल्यू इंक्रीज करनी है। तो प्रोसेस आपकी कहां से कहां होगी, ये होगी 1 to 2 प्रोसेस। आप चेक कर सकते हो कि W1 से W2 की वैल्यू ज्यादा है, W1 W2। तो आप यहां पे चेक कर सकते हो W2 ग्रेटर देन W1 है, इस डायरेक्शन में W इंक्रीज हो रहा है। और ये 1 पॉइंट हो गया। तो यहां पर टेम्परेचर T1, डीबीटी सिंपली T1 ही लिख लेते हैं, और ये T2, इस डायरेक्शन में टेम्परेचर आपका इंक्रीज होता है। तो आप यहां पर ये भी देख सकते हो T2 ग्रेटर देन T1 है, तो दोनों ही इंक्रीज हो गए, W भी इंक्रीज हो गया और T भी, ड्राई बल्ब टेम्परेचर भी इंक्रीज हो गया इस प्रोसेस में। तो इस प्रोसेस को यहां पर साइकोमेट्रिक चार्ट पे इस टाइप से हम शो कर सकते हैं। तो ये हुई आपकी हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस इसमें आती है कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। अब ये कैसे होती है ये देखते हैं। कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन में क्या होता है, देखो इस टाइप से सपोज करो यहां पर आपके पास वाटर है, यहां पर क्या है, वाटर है। यहां से एयर एंटर हुई और यहां से एयर बाहर निकलेगी, बट जैसे एयर यहां पे आई तो क्या हुआ, यहां से जो वाटर है वो वाटर वेपोराइज होगा। वाटर क्या होगा, वेपोराइज। अगर वाटर वेपोराइज होगा तो वाटर को वेपोराइज होने के लिए क्या चाहिए, हीट चाहिए। हीट कौन सी हीट चाहिए, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ये कहां से लेगा, एयर से लेगा। इस एयर से लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन लेगा और फिर वेपोराइज होके एयर में मिल जाएगा। तो यहां से अब क्या ले रहा है, ये हीट ले रहा है। यहां से हीट नीचे आई और यहां से वाटर जो है वेपोराइज हुआ। तो हीट, एयर से जब हीट बाहर निकली, एयर से हीट कहां गई, वाटर में, एयर से हीट वाटर में गई तो इसका टेम्परेचर कम हो गया। तो क्या होगी, कूलिंग हो गई। एक एक चीज देखते हैं पहले। क्या होगा, एयर से हीट वाटर में आई तो इस एयर की क्या हो गई, कूलिंग हो गई, एयर की कूलिंग हो गई। और दूसरा क्या है, वाटर जो है वेपोराइज होके वेपर स्टेट में चला गया और वो कहां मिक्स हो गया, जाके एयर में। और वाटर वेपर, मास ऑफ वाटर वेपर इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि वेपर जो है वो एयर में जाके मिल गए। और W आपको पता है क्या होता है, मास ऑफ वेपर डिवाइड बाय मास ऑफ एयर। और मास ऑफ वेपर अगर इंक्रीज होगा, ये वैल्यू इंक्रीज होगी तो W भी इंक्रीज होगा। यानी कि इस प्रोसेस में W इंक्रीज हो गया और हीट यहां चली गई और कूलिंग भी हो गई। इस प्रोसेस में कूलिंग भी हो गई और W भी इंक्रीज हो गया। तो पहले इसको एक बार साइकोमेट्रिक चार्ट पे बना लेते हैं। साइकोमेट्रिक चार्ट पे ये प्रोसेस आपकी कैसे बनेगी, देखो W इंक्रीज होगा। W इंक्रीज होगा तो इस डायरेक्शन में W इंक्रीज हो रहा है और इस डायरेक्शन में डीबीटी इंक्रीज हो रहा है आपका, और डीबीटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो क्या ये प्रोसेस ऐसे नहीं आएगी इस टाइप से, देखो ये 1 पॉइंट ले लेते हैं, ये 1 पॉइंट और ये 1 पॉइंट और ये 2 पॉइंट, ये प्रोसेस इस टाइप से होगी। अब आप चेक कर सकते हो, ये W1 होगा 1 पॉइंट पे, ये W2।
W2 ग्रेटर देन W1, यानी कि इसकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो गई है। 2 पॉइंट पे जाने के बाद इसकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो गई है। और टेम्परेचर चेक कर लेते हैं, ये वाला T1 टेम्परेचर और ये वाला T2 टेम्परेचर। अब इस डायरेक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज होता है, बट T1 से T2 इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, टेम्परेचर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। और T2 की वैल्यू लेस देन है T1। अगर T2 उधर होता तो ज्यादा होता, अगर T2 क्या है, T1 से इस डायरेक्शन में है, तो यानी कि T1 की वैल्यू ज्यादा है, T2 की वैल्यू कम है। तो यहां पर ये T2 अगर कम है तो इसका मतलब कूलिंग हुई है, और अगर W इंक्रीज हुआ है तो मतलब ह्यूमिडिफिकेशन हुई है। तो दोनों चीजें आ गई आपके पास, कूलिंग भी और ह्यूमिडिफिकेशन भी। अब इसका सिंपल रियल लाइफ में एग्जांपल देखते हैं। रियल लाइफ में एग्जांपल कैसे, आप नदी के किनारे खड़े हो, नहर के किनारे खड़े हो, तालाब के किनारे खड़े हो, तो जब हवा आती है तो आपको लगता है कि ठंडी हवा आ रही है। गर्मी के टाइम में आपको लगता है कि हवा क्या आ रही है, ठंडी हवा आ रही है। वो ठंडी हवा ऐसे ही होती है। ये तालाब है, यहां से हवा आई, तालाब के ऊपर से या नदी के ऊपर से जब हवा आएगी तो क्या होगा, हीट अपनी इस वाटर को दे देगी एयर, और वेपोराइज होके यहां पर ह्यूमिडिटी इसकी इंक्रीज हो जाएगी। और अगर आप यहां पे खड़े हो, आप यहां पे खड़े हो, सपोज कर लो आप यहां पे खड़े हो और ये आपकी नदी है या तालाब है, तो आपको क्या लगेगा, यहां पे हवा आपको ठंडी लगेगी, गर्मी हो रही है। आप यहां नदी के किनारे खड़े हो या तालाब के किनारे खड़े हो, जो तालाब के ऊपर से हवा आएगी या नदी के ऊपर से हवा आएगी वो आपको ठंडी लगेगी। यही प्रोसेस होती है, कौन सी होती है, कूलिंग होती है और ह्यूमिडिफिकेशन होती है, इसलिए आपको ठंडी हवा लगती है। दूसरा एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं, सिंपल, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, वो है समर एयर कूलर। एयर कूलर में भी यही प्रोसेस होती है। एयर कूलर में आपने सुना होगा कि कूलर से ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है, बट कूलर से टेम्परेचर भी डिक्रीज होता है। ह्यूमिडिटी इंक्रीज होने का मतलब ह्यूमिडिफिकेशन, और टेम्परेचर डिक्रीज होने का मतलब कूलिंग। तो कूलर में भी क्या होता है, एयर जो आ रही है, एयर आ रही है, वहां से अपनी हीट वाटर को देती है, और वाटर से क्या होता है, वेपर जो है वेपोराइज होके वेपर स्टेट में जाके आपका एयर में मिल जाता है। तो यही प्रोसेस, सेम प्रोसेस होती है आपकी समर एयर कूलर में, जो एयर कूलर आप घर में लगाते हैं। तो ओके, तो यहां पर लिख सकते हैं, दिस प्रोसेस इज यूज्ड इन समर एयर कूलर। एयर कूलर में भी यही प्रोसेस होती है, कूलर जो आप यूज करते हैं गर्मी में। तो ये प्रोसेस हुई आपकी कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस पढ़ते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। नेक्स्ट है आपकी कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन। देखो ये कैसे होती है, यहां से एयर आई 1 पॉइंट पे एयर आई, यहां पर हमने लगा दी कूलिंग कोयल। ये आपकी है कूलिंग कोयल। अब कूलिंग कोयल आई तो यहां पर कूलिंग कोयल पे जैसे जाएगी ये, और कूलिंग कोयल का टेम्परेचर हम रखेंगे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से कम। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से अगर कम होगा, इसका टेम्परेचर तो डिक्रीज होगा ही होगा, साथ में कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। इस कोयल के ऊपर कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा, और जो कंडेंस होने के बाद ये ड्रॉपलेट्स नीचे गिरेंगे। ड्रॉपलेट्स क्या होंगे, नीचे गिरेंगे। तो यहां पर आपका जो मास ऑफ वेपर है वो डिक्रीज हो जाएगा। देखो यहां पर कूलिंग कॉइल की वजह से टेम्परेचर कम हुआ, पहली चीज कूलिंग हो गई। दूसरी, जो मास ऑफ वेपर था वो डिक्रीज हो गया। मास ऑफ वेपर कैसे डिक्रीज हुआ, जो एयर में मॉइस्चर था वो कंडेंस हो गया। कंडेंस होकर किस में कन्वर्ट हो गया, वो वाटर में कन्वर्ट हो गया। वेपर वापिस वाटर में कन्वर्ट हो गया, और वाटर में कन्वर्ट होकर यहां से हम उसको बाहर निकाल लेंगे। ये प्रोसेस आपकी हो गई कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन। देखो डीह्यूमिडिफिकेशन कैसे हुआ, W क्या होता है, मास ऑफ वेपर डिवाइड बाय मास ऑफ एयर। और यहां पर मास ऑफ वेपर यहां पर डिक्रीज हो गया, क्योंकि वेपर में से कुछ पार्ट हमने यहां पे निकाल लिया है। तो वेपर यहां पे नीचे आ गया, तो कंडेंसेशन हो गया। तो 2 पॉइंट पे जो आपको मिलेगी एयर, वो उस कूल भी होगी और डीह्यूमिडिफाइड भी होगी, उसकी ह्यूमिडिटी भी कम होगी। इसको इस पे बना लेते हैं पहले साइकोमेट्रिक चार्ट पे। साइकोमेट्रिक चार्ट पे बनाएंगे
तो देखो कूलिंग भी करनी है, इस डायरेक्शन में आपका डीबीटी इंक्रीज होता है और इस डायरेक्शन में डब्ल्यू इंक्रीज होता है। तो कूलिंग भी चाहिए आपको, कूलिंग मतलब टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है और डब्ल्यू भी डिक्रीज हो रहा है, तो ये प्रोसेस आपकी होगी इस टाइप से। ये 1 पॉइंट और ये 2 पॉइंट आप चेक कर सकते हो कि ये W1 है, ये W2 है। W2 इज लेस देन W1, W2 लेस देन W1 है, यानी कि W की वैल्यू डिक्रीज हुई है, तो डीह्यूमिडिफिकेशन। और दूसरा टेम्परेचर ये T1 है और ये T2 है, और आपको पता है कि इस डायरेक्शन में टेम्परेचर ज्यादा होता है, T1 ज्यादा है, T2 कम है, T2 लेस देन T1। टेम्परेचर भी डिक्रीज हुआ है, तो मतलब कूलिंग भी हुई है। तो ये दोनों, ये हो गया कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन। अब इसमें हमने एक जगह पे नाम लिया था ड्यू पॉइंट टेम्परेचर का, और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर का रोल कैसे है, देखो इस टाइप से। फिर से बना लेते हैं हम टीएस डायग्राम। प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना तो कुछ नहीं होगा। तो वेपर सपोज करो यहां पर थे, इस कंडीशन में थे, ये 1 पॉइंट था। आपका जो कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर, अगर कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर यहां पे है, तो ये इस टाइप से इसी पॉइंट तक, जितना इस कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर होगा उसी पॉइंट तक तो कूल करेगा ये। तो मैंने कहा था कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से कम होना चाहिए कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर। इसका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कहां पे होगा, ये वाला क्या होगा इसका, डीपीटी। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से कम होगा तभी तो ये इस पॉइंट को क्रॉस करेगा, और इस पॉइंट को जब तक क्रॉस नहीं करेगा तब तक सिर्फ कूलिंग होगी। इस पॉइंट तक अगर आप करते हो तो सिर्फ कूलिंग होगी, कंडेंसेशन नहीं होगा। तो इस पॉइंट को क्रॉस करना है, इस पॉइंट को क्रॉस करके इस यहां पर जाना है, इसको इस रीजन में जाना है। तो इस रीजन में वो तभी जाएगा जब कोयल का टेम्परेचर इस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से कम होगा, तभी तो ये यहां आएगा। अगर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से ज्यादा हुआ या ड्यू पॉइंट टेम्परेचर तक भी हुआ तो ये पॉइंट यहां तक ही पहुंचेगा, कंडेंसेशन नहीं होगी। जब तक ये जो डायग्राम है आपका, ये जो पॉइंट है इसमें एंटर नहीं करेगा वेट रीजन में, तब तक कंडेंसेशन नहीं होगी। तो इसीलिए कोयल का टेम्परेचर मस्ट बी लेस देन ड्यू पॉइंट टेम्परेचर फॉर दिस प्रोसेस। तो हम यहां पर नोट करके लिख लेते हैं, नोट फॉर कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन, कोयल टेम्परेचर मस्ट बी लेस देन डीपीटी ऑफ एयर, एयर के ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से कम होना चाहिए। अब ये प्रोसेस होती कहां पे है, सिंपल, बहुत सिंपल है। एयर कंडीशनर में आपकी यही प्रोसेस होती है। एयर कंडीशनर में, जो समर एयर कंडीशनर यूज करते हो आप, एसी जिसको बोलते हैं, उसमें यही प्रोसेस होती है। आपने देखा होगा एसी में पीछे से पानी निकल रहा होता है, वो पानी कहां से आता है, पानी तो नहीं डाला आपने, वो कहां से आता है, वो एयर डीह्यूमिडिफाइड हुई है, एयर से जो एक्स्ट्रा वेपर था वो बाहर निकल रहा है कंडेंस होके वाटर की फॉर्म में, तो बाहर पानी निकलता है। वो पानी कहां से आता है, मॉइस्ट एयर की ह्यूमिडिटी कम होती है। और इसीलिए कहते हैं ना कि जब बारिश का मौसम होता है, जब ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, या ऐसी लोकेशन जहां पर जैसे चेन्नई वगैरह कोलकाता में है, वहां पर ह्यूमिडिटी लगभग पूरा साल ही ज्यादा रहती है, तो वहां पर कूलर काम नहीं करते। जब ह्यूमिडिटी पहले ही ज्यादा होगी तो कूलिंग नहीं होगी, क्योंकि वहां पर मास ऑफ वेपर एयर में नहीं जाएगा, ह्यूमिडिटी पहले ही ज्यादा है। तो उस टाइम पे जो काम करता है वो एयर कंडीशनर काम करता है वहां पे। तो यानी कि बारिश के मौसम में जब ह्यूमिडिटी बहुत हाई होती है, उस टाइम पे आप कूलर चलाओगे तो आपको कंफर्ट नहीं मिलेगा। कब कंफर्ट मिलेगा, जब आप एसी चलाओगे, क्योंकि एसी आपकी एयर से ह्यूमिडिटी भी कम कर देता है। तो यहां पर एक लाइन और लिख सकते हैं हम, क्या, इन समर एयर कंडीशनिंग दिस प्रोसेस का मतलब कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन इज फॉलोड।
समर एयर कंडीशनिंग में यही प्रोसेस होती है, कूलिंग भी होती है और डिह्यूमिडिफिकेशन भी होती है। तो ये हुई कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन। इसके बाद लास्ट एक और प्रोसेस हम पढ़ेंगे इसमें। तो नेक्स्ट प्रोसेस आपकी आती है हीटिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन। अब हीटिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन कैसे होगी? स्टीम स्प्रे से भी नहीं हो सकती, वैसे हीट करके भी नहीं हो सकती, तो कैसे होगी उसको देखेंगे। पहले इसको साइकोमेट्रिक चार्ट पे बना लेते हैं। देखो साइकोमेट्रिक चार्ट पे आप बनाओगे, क्या करना है, हीटिंग भी करनी है, इस डायरेक्शन में हीटिंग होगी dBT, इस डायरेक्शन में इंक्रीज होता है और इस डायरेक्शन में W इंक्रीज होता है। डिह्यूमिडिफिकेशन भी करनी है, W डिक्रीज करना है, तो ये प्रोसेस आएगी आपकी ऐसे, ये 1 पॉइंट और ये 2 पॉइंट। आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर टेम्परेचर T1, यहाँ पर टेम्परेचर T2। T2 इज ग्रेटर देन T1, T2 ग्रेटर देन T1 का मतलब क्या हुई है, हीटिंग। और यहाँ पर W1 और यहाँ पर W2, आप देख सकते हो कि W2 आपका कम है, W1 आपका ज्यादा है, यानी कि W2 इज लेस देन W1, W2 की वैल्यू कम आई है, तो इसका मतलब क्या हुई है, डिह्यूमिडिफिकेशन। अब ये प्रोसेस तो आपने साइकोमेट्रिक चार्ट पे बना ली, लेकिन एक्चुअल में ये प्रोसेस कैसे होती है? देखो सिंपली नहीं होती है, ये स्पेशल केस है, और स्पेशली इस प्रोसेस का एक और नाम दिया जाता है, उसको बोलते हैं एडियाबैटिक डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस। और केमिकल से होती है ये, तो यहां पर एक और वर्ड ऐड कर दिया जाता है, दिस इज केमिकल। केमिकल का यूज करके होती है, केमिकल एडियाबैटिक डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस, ये प्रोसेस होती है। ये कैसे होती है आपको बता देते हैं। देखो क्या होती है, एडियाबैटिक नाम लिया है, तो यहां पर एक कंटेनर ले लेते हैं जो कि एडियाबैटिक है। एडियाबैटिक का मतलब यहां से बाहर हीट नहीं जाएगी, यहां से बाहर हीट नहीं जाएगी, तो ये एडियाबैटिक हो गया। हमने इसको इंसुलेट कर दिया है, इंसुलेटेड कंटेनर ले लिया है। यहां से एयर एंट्री होगी, यहां से एयर आपकी एंट्री होगी, और यहां पर कुछ केमिकल्स रख देते हैं। कुछ केमिकल की बहुत अच्छी खासी प्रॉपर्टी होती है। यहां पर सपोज करो इस टाइप से ये केमिकल है इसके अंदर, और केमिकल है कौन सा है, या तो सिलिका जेल होगा या एल्यूमिना होगा, इस टाइप के और भी केमिकल होते हैं, सिलिका जेल और एल्यूमिना, सिलिका जेल या एल्यूमिना। अब एयर यहां से पास करोगे, एयर पास करने के बाद क्या होगा, इसकी प्रॉपर्टी ये होती है, इस केमिकल की प्रॉपर्टी ये होती है कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्या होता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब जैसे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेंगे, पहले मॉइस्चर किस में था, वेपर कंडीशन में था। अब मॉइस्चर एब्जॉर्ब होने के बाद वो अपनी लेटेंट हीट तो छोड़ेगा, मॉइस्चर क्या होगा, अपनी लेटेंट हीट रिलीज करेगा, और आपने इसको एडियाबैटिक कर दिया, इंसुलेट कर दिया है, हीट बाहर नहीं जाएगी। तो वो हीट कहां जाएगी, वो हीट वापस एयर को दे देगा। वो हीट किसको दे देगा, वापस एयर को दे देगा। यानी कि मॉइस्चर ले लिया और हीट एयर को दे दी। मॉइस्चर उसने ले लिया, केमिकल ने मॉइस्चर एयर से ले लिया, तो मतलब डिह्यूमिडिफिकेशन हुई। मॉइस्चर एयर ने ले लिया, मॉइस्चर इन केमिकल्स ने ले लिया, तो मतलब डिह्यूमिडिफिकेशन हुई। उसके बाद हीट जो थी, लेटेंट हीट जो मिली थी, इसने वापस एयर को दे दी। लेटेंट हीट किसको दे दी, एयर को, और एयर में हीट चली गई, तो मतलब हीटिंग भी हो गई। दोनों काम हो गए, हीटिंग भी हो गई और डिह्यूमिडिफिकेशन भी हो गई। तो इस टाइप से हीटिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन होती है। मैं इसको लिख देता हूं, आप नोट कर लेना। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि सर्टेन केमिकल्स लाइक सिलिका जेल एंड एल्यूमिना आर यूज्ड फॉर एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर। यानी कि ये केमिकल किसके लिए काम में लिए जाते हैं, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए। ठीक है, उसके बाद है व्हेन मॉइस्चर इज एब्जॉर्ब्ड, जब मॉइस्चर एब्जॉर्ब होता है बाय दीज केमिकल्स, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन इज रिलीज्ड। लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन रिलीज होती है, और कहां रिलीज होती है, इन एयर, एयर में रिलीज हो जाती है। एंड हेंस ड्राई बल्ब टेम्परेचर ऑफ एयर इंक्रीजेज, और एयर का ड्राई बल्ब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। यानी कि एयर का डीबीटी इंक्रीज हो गया तो हीटिंग हो गई, और मॉइस्चर वहां से, एयर से मॉइस्चर किसने ले लिया,
केमिकल्स ने ले लिया तो डिह्यूमिडिफिकेशन हो गई। तो ये हुई आपकी हीटिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन। तो ये बेसिक प्रोसेसेस थी, 8 प्रोसेसेस थी आपकी, बेसिक 8 प्रोसेस थी आपकी। तो ये हमने पढ़ ली है। तो इस लेक्चर में इतना ही, बाकी इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।